तो शूर्पणखा बनने की कोशिश नहीं करना माता। अरे ना सुधरेगी, अरे बेटी मेरी कितना अच्छा प्रसंग चल रहा था। महाराज जी सुना रहे थे सती किस तरह से जाकर के भस्म हुई हैं राजा दक्ष प्रजापति के यहां। अब हमें ये बताओ, जब देवताओं की पत्नी यज्ञ कुंड में कूद के जली गई तो आजकल की जल रही तो कौन सा बुरा काम कर रही है? आजकल कोई याद लगा ले तो जगाता वो तो मरी गई, वो संग ले गई, मरी गई, अच्छी बात मर गई। लेकिन सती मरी तो मरी क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? बहुत बड़ा कारण था। पति का जो स्त्री अपमान करती है उसे अंत में मरना ही पड़ता है, वो जिंदा रह नहीं सकती। अपमान भोले बाबा का किया, कब किया आओ बताते। एक बार त्रेता युग में भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के, ध्यान देना, कुंभज ऋषि के आश्रम पे गए। एक बार त्रेता युग माही और कुंभज शंभु चले कुंभज ऋषि आही। त्रेता युग में भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। कुछ दिन तक सत्संग भजन हुआ। कुछ दिन के बाद जब लौट के भोले पार्वती आए, एक जंगल से होकर के गुजरे। उस जंगल में राम और लक्ष्मण रो रहे थे, अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। उनकी सीता को रावण ने चुरा लिया था। राम लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं और जंगल में एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हे खगम गए मधुकर राम भगवान थे और फिर भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें सब कुछ मालूम था लेकिन फिर भी क्यों रो रहे थे वो? आजकल के तो इतने बड़े बड़े भगवान अभी जाओ बताए थे तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम्हें घर में क्या दिक्कत है, और सास बहू में लड़ाई चल रही है। आपने सुना होगा बागेश्वर धाम। मैं यूट्यूब पे भी बुराई करता हूँ। जब भगवानों ने भी नहीं बता पाया आगे होने वाला क्या है, इन धाम वालों की कोई औकात नहीं है जो बता सके कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। बोलो, भगवान कन्हैया ने पांडवों की सहायता की, कौरवों को परास्त करवा दिया, लेकिन श्याम ने भी नहीं कहा कि मैं पांडवों को जितवा दूंगा। भगवान कन्हैया ने यही कहा, प्रभु मालिक है, मैं पांडवों के साथ में हूं और जो होगा वो देखा जाएगा। तो आजकल के बागेश्वर धाम कह देते हैं कि तुम चिंता न करो, विजय आपकी होगी, तुम हमारे दरबार में आएंगे, तुमने मां तो टेक दो, जो समझ लो अब तुम सीधे स्वर्ग में गए। डपोसरा चल रहा है और जनता को फंसाया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पे कोई थोड़ा भी वायरल हो गया, लोग समझते हैं तो भगवान हो गया है, इसी के चरणों में पड़े रहो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही ऐसा है जो व्यक्ति को भवसागर से पार कर सकता है। अब पैसा कैसे कमाओ? पैसा कमाने की कोई गुनाह है? उस दिन सुनाया था राजा शास्त्री जी ने, अरे धन पाप ही होता है पर धंधे बदल जाते हैं। धन वही होता है, चाहे हम कमाएं, चाहे ये कमाएं और चाहे ये कमाएं, लेकिन कमाने का अपना अपना स्रोत यानी धंधे अलग अलग होते हैं। कोई
चोरी करके कमाए रहो है, कोई धर्म के गाना गा के कमाए रहो है, कोई खेती से कमाए रहो है, कोई पुलिस में नौकरी करके कमाए रहो है, कोई फौजी है कमाए रहो है, कोई दरोगा जी है तू कमा रहो। अरे धन तो बही होता है पर धंधे बदल जाते। जैसे ही गांव में अगर पुलिस आ जाए तो टाड़ू भज दे तो है जड़ के आ गए, लेकिन पुलिस वाले कोई गैर नहीं है। पुलिस वाले हम ही होते हथ कंधे बदल जाते हैं। इंसान बही होता है परिवार बदल जाते। अरे पैसा वही होती है भरदार बदल जाते हैं। कुछ रह गया वो भी बदल जाएगा और दिनों दिन बदलाव हो रहा है। बुजुर्गों को मालूम है और हमें भी मालूम है, जब हम छोटे थे हमारे किसी गांव में देख लो एक चौपारे पर बैठ के हरिंद्र चाचा के यहाँ रामायण पढ़ी जाती थी शाम को, जब अज्ञाना जरा करता था तब हम छोटे थे। आला गाई जाती थी, महीनों पहले से होली होती थी, लेकिन अब कोई किसी के यहाँ बैठना ही नहीं चाहता।